इतने सारे आचार्यों और छात्रों के होने के बाद भी गुरुकुल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गुरुकुल के आचार्य कुलपति चाणक्य की मृत्यु और जो कुछ कल हुआ था उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। धूप खिली हुई थी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुकुल को काले बादलों ने घेर रखा हो। अपने आप को दोषी मानने से क्या होगा आचार्य नंदन? आंदोलन तो हम सबने किया था। न जाने कौन सी घड़ी थी वो जब हम सबने इस आंदोलन के लिए सहमति दी थी। मैं जानता हूं हम सबकी सहमति थी, परंतु कुलपति चाणक्य और आचार्य कौशिक मेरी ही आंखों के सामने। दुख करके कुछ प्राप्त नहीं होगा आचार्य। जो हो गया हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। ईश्वर जाने कि हमें ये सब करना भी चाहिए था या नहीं। पश्चाताप करने से क्या होगा आचार्य? कुलपति चाणक्य वो तो अब रहे नहीं। हम सब जानते हैं कि इस गुरुकुल में प्राण बसते थे कुलपति के, तो गुरुकुल के सारे दायित्वों का निर्वहन अब हमें करना होगा। हाँ आचार्य, अब हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। यही कुलपति चाणक्य को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। परंतु वो भयानक दृश्य मेरी दृष्टि से अभी भी ओझल नहीं होता आचार्य। मैं क्या करूं? आचार्य नंदन, मैं समझ सकता हूं आपकी व्यथा, परंतु आप छात्रों के संबंध में विचार कीजिए। इन छात्रों का क्या दोष? इनका भविष्य तो इस गुरुकुल पे ही निर्भर है ना। इसलिए कुलपति के पश्चात गुरुकुल का संचालन उचित प्रकार हो, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। आप उचित कहते हैं आचार्य। कौन है वहां? प्रणाम आचार्य। विष्णु, तुम यहां कैसे? विष्णु, मुझे लगता है कि इस समय कक्षाओं में भाग लेना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। तुम्हें अभी घर पर ही रहना चाहिए। विद्यार्थी का घर तो गुरुकुल होता है आचार्य, इसलिए मैं यहां आ गया। देखो विष्णु, हम समझ सकते हैं कि तुम्हें एक गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। कुलपति चाणक्य न सिर्फ तुम्हारे पिता थे, अपितु हम सबके प्रेरणा स्रोत भी थे। हमें दुख है कि तुम्हारे पिता हमारे साथ उस आंदोलन के लिए निकले, परंतु हम यहां सकुशल तुम्हारे समक्ष खड़े हैं और तुम्हारे पिता, हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। विष्णु, इसमें आपका क्या दोष आचार्य? जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना भी है। जो आज है कल नहीं रहेगा, यही संसार का नियम है। विष्णु, तुम स्वस्थ तो हो ना? मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं आचार्य। उचित है, परंतु अभी तुम्हें थोड़ा विश्राम करना चाहिए पुत्र। आचार्य, आप ही ने तो सिखाया है कि विद्यार्थी जीवन में विश्राम नहीं होता। उचित कहते हो विष्णु। जाओ, छात्रावास में जाओ। जो आज्ञा आचार्य। हे ईश्वर, क्या संस्कार है इस बालक के। एक हम है कि अभी भी शोक में डूबे हैं, और एक विष्णु है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भी आश्रम चला आया। उचित कहते हैं आप आचार्य। असाधारण है विष्णु। हे ईश्वर, इस बालक की सदैव रक्षा करना। चलिए आचार्य, हमें भी चलकर कक्षाएं लेनी है। शोक में डूबे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अवश्य। ये कौन आ रहा है इस समय? राजकीय रक्षक, ये यहां कैसे? प्रणाम आचार्यगण। कहिए रक्षक, क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? राष्ट्रद्रोही चाणक्य पुत्र को इस गुरुकुल में स्थान ना मिलने पाए, ये महाराज धनानंद का आदेश है। परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पिता ने जो किया उसका उनके बालक की शिक्षा से क्या संबंध? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं मात्र इतना जानता हूं कि यह महाराज का आदेश है और आप सभी राजाज्ञा का पालन करने के बाध्य हैं।
इसके साथ ही महाराज का यह भी स्पष्ट आदेश है कि यदि उस बालक को राज्य के किसी भी गुरुकुल में पाया गया तो उस गुरुकुल को राज्य की ओर से मिलने वाला वार्षिक अनुदान रोक दिया जाएगा। किंतु राजाज्ञा में किंतु परंतु नहीं होता आचार्य। मुझे विश्वास है कि आप एक विद्यार्थी के लिए इतने सारे छात्रों और गुरुकुल का भविष्य दांव पर नहीं लगाएंगे। शेष निर्णय आपके हाथ में है। आज्ञा चाहूंगा। राजाज्ञा सुनकर सारे आचार्य सोच में पड़ गए। उनके लिए एक ओर विष्णु था तो दूसरी ओर विष्णु के अलावा अन्य सारे छात्र जो इस गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे। तो आचार्य के पास बस दो रास्ते बचे थे, या तो वो विष्णु को गुरुकुल से बाहर का रास्ता दिखा दे या फिर अपने गुरुकुल को मिलने वाला वार्षिक अनुदान खो दे। तो वो काफी देर तक इस धर्म संकट से निकलने का कोई रास्ता खोजते रहे और फिर वो विष्णु तक पहुंचे। विष्णु। आचार्य, आइए आचार्य। विष्णु, हमें तुमसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। कहिए आचार्य। विष्णु को छोड़ सभी छात्र कक्ष से बाहर चले जाएं। देखो विष्णु, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है कि विद्यार्थी का घर गुरुकुल होता है, परंतु तुम स्वयं विचार करो कि घर पर तुम्हारी मां अकेली है और इस समय उसे तुम्हारे सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तो हम चाहते हैं कि इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अभी कुछ दिवस के लिए अपनी माता के साथ ही रहो। उचित है आचार्य। यदि यही मेरा धर्म है तो मैं दिन में यहाँ अध्ययन करूंगा और संध्या को माँ के पास चला जाया करूंगा। इससे मेरा अध्ययन भी चलता रहेगा और माँ की देखभाल भी होती रहेगी। देखो विष्णु, बात ऐसी है कि कुलपति चणक हमारे वरिष्ठ थे और उनकी इच्छा थी कि ये गुरुकुल सदैव ऐसे स्नातकों का निर्माण करता रहे जो राष्ट्र को दिशा दे सके। इसीलिए उन्होंने इतना व्यापक आंदोलन भी किया ताकि राज्य में अराजकता ना फैले। परंतु तुम्हारे पिता ने जो किया वो मगध की सत्ता को पसंद नहीं आया और यही कारण है कि सत्ता की दृष्टि में तुम्हारे पिता राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े होने का साहस दिया। परंतु इसका मेरे यहाँ अध्ययन करने से क्या संबंध है आचार्य? संबंध है विष्णु। तुम्हें पता है कि ये गुरुकुल राज्य की ओर से मिलने वाले अनुदान पर चलता है और इस समय कुलपति चनक राज्य की दृष्टि में एक राष्ट्रद्रोही है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, परंतु यदि तुम यहां रहे तो हमें राज के अनुदान मिलना बंद हो जाएगा और एक छात्र के कारण इतने सारे छात्रों का भविष्य संकट में आए। ये तो किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है ना? आपने उचित कहा आचार्य। मैं स्वयं नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण मेरे साथी छात्रों की शिक्षा संकट में पड़े। हमें क्षमा करना पुत्र, तुम्हारे जैसे होनहार छात्र को हम भी नहीं जाने देना चाहते, परंतु आप दुखी ना हो आचार्य। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे आप या इस गुरुकुल पर कोई संकट आए। चलता हूं, मुझे आशीर्वाद दें। ये समय की विडंबना ही थी कि जिसके पिता ने इस गुरुकुल को बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, उसी विष्णु को आज ये गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ रहा था। तो आचार्यों को प्रणाम कर विष्णु अपनी कोटली लेकर चल पड़ा अपनी नियति की खोज में। उसके पीछे उसके सभी साथी रोते बिलखते हुए उसे आवाजें लगा रहे थे, पर विष्णु ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। शांति शांति शांति।